को दोस्तों नमस्कार। आप सभी दोस्तों को उम्मीद है कि आज का जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो मिल चुका होगा। और जो दोस्त अभी अभी ज्वाइन किए हैं वो अपनी टीम को एक बार इनवाइट कर लें ताकि आपको जो लेटेस्ट अपडेट है वो मिल सके। ओके फ्रेंड्स, तो बिना समय गंवाए मैं आप सभी दोस्तों को बताना चाहूंगा कि बुलेटो आज रात कभी भी फिर से रीस्टार्ट हो सकता है। कुछ समय बाद 1 घंटे में 2 घंटे में एज पर कंपनी प्लानिंग, एज पर प्रिपरेशन, जैसे ही कंपनी को लगेगा कि हाँ इसे लॉन्च किया जा सकता है। और आप समझ लें कि ज्यादातर लोगों के जो सुपर बॉन्ड थे वो बिटकॉइन बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुके हैं। और जिनके कन्वर्ट नहीं हुए हैं वो समझ लें कि अभी उस पर काम हो रहा है, थोड़ी देरों में आपके वॉलेट में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम लोग डेफिनेटली कल से बुलेटो को अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। तो चलते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन की ओर। उम्मीद है मेरी साउंड और स्क्रीन क्लियर होगी। तो चलते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन की ओर। दोस्तों, बुलेटो जिसका ट्रेलर कहें या जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों ने लिया है और ये समझ में अच्छे तरीके से आ चुका होगा कि बुलेटो क्या है और किस कदर आपकी जिंदगी बदल सकता है, कितने कम समय में बदल सकता है, कितनी बड़ी सफलता दे सकता है। और छोटी छोटी टीम 100 200 500 लोगों की टीम बना करके आप बड़ी से बड़ी अचीवमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, यदि हम और आप नेटवर्क बिजनेस करना चाहते हैं, यदि नेटवर्क बनाने की कला नहीं है तो फिर सारी चीजें व्यर्थ है। और यदि नेटवर्क बनाने की कला है तो 100 200 की टीम पे भी आपके पास बहुत बड़ी अचीवमेंट आ सकती है। अपने अपलाइन से कांटेक्ट करें, उनसे सीखें। जिंदगी में सीखना सिखाना ये जिंदगी भर का एक रिश्ता होता है और ये चलता रहता है। चलते हैं आगे। बुलेटो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटेड एंड वेरीफाइड बाय सर्टिक। आगे देखते हैं हम लोग वन एंड ओनली को मैट्रिक्स प्लान। इसमें आपकी बीटीसी की इनकम होती है। दुनिया में बिटकॉइन अर्न करने का एकमात्र साधन बुलेटो है अभी आज के डेट में। और सिस्टम 8 स्लॉट के स्ट्रक्चर के साथ वर्क कर रहा है, बेस्ड ऑन BFIC USDB एंड बिटकॉइन बॉन्ड। ओके, तो ये तीन चीजें आपके वॉलेट में होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम इस कॉइन के साथ, इस कंपनी के साथ वर्क कर रहा है। और जैसे जैसे इनके प्रोडक्ट हमारे आपके बीच में आते जाएंगे, हम लोगों को अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक से बढ़कर एक बड़ी इनकम और एक से बढ़कर एक सुविधाएं मिलती चली जाएंगी। तो फ्रेंड्स, इस इकोसिस्टम की स्टडी करें और जैसे जैसे इन चीजों को आप, ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, उस तरह से आपके अंदर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और आप काम करने में उतने ही उत्साहित भी रहेंगे। हाउ टू ज्वाइन, तो आप समझ लें कि मेटामास्क के साथ आप ऐड नेटवर्क में BFI से mainnet को ऐड करके और साथ में BFI क्वाइन, और BFI क्वाइन तो नेटवर्क के साथ ही जनरेट हो जाता है। और USDB और बिटकॉइन का जो बॉन्ड है आज जनरेट हुआ है, उनके सारे एड्रेस आप लोगों के पास शेयर हो चुके हैं, आप लोग उसे टोकन के रूप में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो तीन चीजें होनी चाहिए आपके पास, BFIC, USDB और बिटकॉइन बॉन्ड। इसके साथ आप मेटामास्क से सिस्टम को कॉन्फ़िगर करके आप उसे एंजॉय कर सकते हैं। व्हाट आर सुपर बॉन्ड? सिंपल, ये जो सुपर बॉन्ड है जो अब बिटकॉइन बॉन्ड के रूप में जाना जा रहा है, तो एक सुपर बॉन्ड यानी कि बिटकॉइन बॉन्ड की जो वैल्यू है वो 0.001 BTC के बराबर है। और रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास कम से कम 2 BTC बॉन्ड होने चाहिए। और साथ में आपको पता है कि 2 USD भी चाहिए। और गैस फीस के लिए थोड़ा सा आपके पास BFIC भी होना चाहिए। एक क्लब मैट्रिक्स है, ये आप लोगों के सामने है। एक क्लब मैट्रिक्स में आप हैं, आपके नीचे दो ब्लू सर्कल हैं। इन दोनों ब्लू सर्कल में प्लेसमेंट होने से ये इनकम आपके अपलाइन को जाएगी। और इसके बाद जो सेकंड लाइन में ग्रीन सर्कल्स हैं उसको फुलफिल होने से वो इनकम आपको जाएगी। और लास्ट में जो रेड सर्कल है
उसमें प्लेसमेंट होने से वो इनकम फिर से आपके अपलाइन को चली जाएगी, और ये सिलसिला बार बार चलता रहेगा। जितनी बार रिसाइकलिंग होगी, आपके पूरे टेबल से दोबारा अर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो क्या अपॉर्चुनिटी है? जिस तरह से आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि जो पहला स्लॉट है वो 0.001 BTC बॉन्ड से आपका स्टार्ट होगा, और साथ में चाहिए एक यूएसडी भी। और यदि आप इस स्लॉट के साथ एक्टिव होते हैं तो इस स्लॉट में जितने भी लोग अर्निंग पोजीशन पे आएंगे, उन पॉइंट्स को फिल करेंगे, तो आपकी जो इनकम होगी वो 0.001 BTC ही होगी, यानी कि एक बिटकॉइन बॉन्ड के बराबर होगी, एक बिटकॉइन बॉन्ड होगी। ओके। अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्लॉट की, तो नेक्स्ट स्लॉट की बात करने से पहले एक चीज और क्लियर हो जानी चाहिए कि यदि आपका पहला स्लॉट एक बार कंप्लीट भर गया, फिल हो गया, और उससे दोबारा इनकम जनरेट होने वाली है, तो दोबारा इनकम जनरेट होने से पहले आपको नेक्स्ट स्लॉट बाय कर लेने होंगे, अदरवाइज आपकी इनकम स्किप हो जाएगी। तो हम लोग नॉर्मली अपनी टीम को इस तरह की सलाह देते हैं कि 2 ऊपर और 2 नीचे से कम शुरू करना चाहिए, बट आप लोग अपनी सुविधानुसार अपना काम शुरू कर सकते हैं। इसके बाद बात करें हम लोग दूसरे स्लॉट की, तो उसमें 2 बी बॉन्ड आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। तो डेफिनेटली आपको जितने भी पॉइंट से इनकम आती है वो 2 बॉन्ड के रूप में ही आती है। इसी तरह से यदि आप तीसरे स्लॉट को एक्टिव करते हैं, तो ये स्लॉट एक्टिव करने में चूंकि आपको 4 बॉन्ड लगते हैं, तो यहाँ जितने भी अर्निंग पॉइंट्स है उनसे जो आपकी अर्निंग होती है वो 4 बॉन्ड के रूप में ही होती है। और आप सभी लोग जानते हैं कि ये काम एक बार नहीं होना है, ये प्रक्रिया बार बार होती रहेगी, बार बार भरेगा, फिर खाली होगा, फिर भरेगा, और ये सिस्टम चलता रहेगा। अगर हम लोग बात करें चौथे स्लॉट की, तो देख पा रहे हैं हम लोग 8 BTC बॉन्ड और 8 यूएसडीबी के साथ ही स्टार्ट होगा। और आप लोग समझ लें कि एक बार तो आप इसको अर्न करेंगे। हो सकता है कई दोस्त उसके लिए आप रिसाइकलिंग में के लिए, यानी कि यार नेक्स्ट स्लॉट बाय करने के लिए आपको कुछ फंड निकालना पड़े, बट आप क्या ये स्लॉट एक बार बाय करने से बार बार रिसाइकल होता रहेगा। ओके। नेक्स्ट स्लॉट 16 यूएसडीबी का है और 16 बिटकॉइन बॉन्ड लगेंगे। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स हैं, आप जितना बड़ा स्लॉट लेंगे। यदि हम बात करते हैं लास्ट स्लॉट 8वें स्लॉट की, यदि आपने उसमें 128 बिटकॉइन बॉन्ड लगाया है, तो इसका मतलब क्या है कि वहां जितने अर्निंग पॉइंट्स हैं उससे जब अर्निंग जनरेट होगी तो आपको 128 बिटकॉइन बॉन्ड के रूप में ही मिलने वाली है। तो आप समझ लें कि ज्यादा स्लॉट बाय करना क्यों जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिनके पास फंड है वो ज्यादा से ज्यादा स्लॉट बाय कर सकते हैं, और यदि टीम नहीं है और एटीट्यूड है काम करने वाला तो भी वो बाय कर सकते हैं, ताकि या तो अपलाइन के वजह से या क्रॉस लाइन की वजह से इनकम जनरेट होगी, अगर नहीं भी हुई तो हम अपनी मेहनत से करते हुए अपनी इनकम को अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह के माइंडसेट के साथ आप काम कर सकते हैं। ये जो एक क्लब पोटेंशियल है ये आप लोगों के सामने है। जैसे मान लेते हैं कि हमने एक बॉन्ड के साथ और एक यूएसडीबी के साथ सिस्टम स्टार्ट किया, तो इनकम हुई 3 बॉन्ड की, उसमें से 2 बॉन्ड हमने निकाल दिया नेक्स्ट स्लॉट को बाय करने के लिए, और एक बॉन्ड हमारे लिए प्रॉफिट के रूप में बच जाता है, जिसको हम खर्च कर सकते हैं, अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ पहले बार की है। जब ये दोबारा भरता है तो उसके 3 के 3 बॉन्ड आप यूज कर सकते हैं। तो आप समझ लें कि एक साइकिल होने से एक बॉन्ड बचता है, और 2 साइकिल होने से आपके पास 4 बॉन्ड बच जाएंगे। ठीक है। इसी तरह से आगे देखते हैं। सेकंड स्लॉट की बात करें तो 2 बॉन्ड हमारा इन्वेस्टमेंट था जो हमने पहले ही अपनी अर्निंग में से साइड करके रखा हुआ था, साथ में हमें 2 यूएसडी भी चाहिए होंगे, और इससे जो हमारी इनकम जनरेट होगी वो 6 एस बॉन्ड की होगी, और उसमें से 4 हम लोगों को बॉन्ड निकाल कर रख देने होंगे नेक्स्ट स्लॉट के लिए, और जो हमारे पास बचता है वो 2 बॉन्ड बचता है। बट यही स्लॉट जब दोबारा रिसाइकलिंग होगी, दोबारा से फिल होगी, तो कंप्लीट 6 के 6 बॉन्ड हम अपनी जरूरतों के लिए खर्चे कर सकते हैं। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, तीसरे स्लॉट की बात करते हैं। तो 4 बॉन्ड और 4 यूएसडीबी, ठीक है, जिससे हमारी इनकम होगी 12 बॉन्ड की, है ना। और उसमें से 8 बॉन्ड हम लोग रख देते हैं नेक्स्ट स्लॉट के लिए, और 4 बॉन्ड बचता है हमारे अपने खर्चे के लिए। और फिर बिल्कुल उसी तरह से समझना है कि जब ये तीसरा स्लॉट फिर से रिसाइकलिंग होगा, दोबारा से जब हमारे पास 12 बॉन्ड जनरेट होंगे, तो उसमें से पूरे के पूरे 12 बॉन्ड हम अपनी जरूरत के लिए यूज कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। ओके।
आगे बढ़ते हैं, चौथे स्लॉट की बात करें तो 8 बॉन्ड जो हमने निकाला था टॉपअप के लिए, उसकी यूटिलिटी होगी यहाँ पे 8 बॉन्ड से हम लोग नया स्लॉट बाय करेंगे, और साथ में 8 यूएसडीबी भी चाहिए, और जिससे हमारी इनकम जनरेट होगी 24 बॉन्ड की। ओके, उसमें से 16 बॉन्ड आगे के लिए निकाल देना है, और जो रेस्ट बचता है हमारे पास वो 8 बॉन्ड बचता है, और इस 8 बॉन्ड के साथ हम लोग अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। बात वही है कि यदि दोबारा ये इनकम जनरेट होता है, इस स्लॉट से दोबारा पूरी की पूरी अर्निंग आपको आती है, तो आप कंप्लीट 24 बॉन्ड अपने जरूरत के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा, तिबारा, चौथी बार, पांचवी बार, जितनी बार ये रिसाइकल होगा उसका पूरा फंड आपके लिए यूजफुल होगा, उसको आगे बाय के लिए डिडक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग पांचवा स्लॉट बाय करेंगे, छठा बाय करेंगे, सातवां बाय करेंगे। आठवां बाय करेंगे तो क्या होगा, 128 बॉन्ड हमने लगाए, साथ में 128 यूएसडी भी चाहिए, कंप्लीट 384 जो बॉन्ड हमारे लिए जनरेट होते हैं वो हमारी इनकम होगी, क्योंकि इसके आगे कोई स्लॉट नहीं है, तो हमें टॉपअप के लिए या नेक्स्ट स्लॉट बाय करने के लिए अलग से फंड रखने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ ही स्लॉट बाय करने के टेंशन से हम लोग हमेशा के लिए फ्री हो जाएंगे, और उसके बाद जो भी इनकम जनरेट होगी वो हमारी अर्निंग होगी। तो फ्रेंड्स, ये आपके 1 लाख की इनकम पोटेंशियल है। आप देख पा रहे हैं कि जो कैलकुलेशन है प्रॉफिट के रूप में जो आपके सामने लिखा हो गया है 511 बॉन्ड, तो ये 511 बॉन्ड सिर्फ इस तरह के एग्जाम्पल के साथ रखा गया है कि एक एक साइकिल की इनकम क्या जनरेट होगी, और उस एक साइकिल में से भी आप जब अपग्रेड के लिए फंड निकालते रहते हैं तब क्या इनकम होगी। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें कि दूसरी बार क्या होगी, तो जो इनकम का है ना, ये 765, दूसरे बार से जब ये इनकम देना शुरू करेगा तो 765 बॉन्ड के रूप में आपको इनकम देना शुरू करेगा। ये 511 सिस्टम जो है ये पहली बार का कैलकुलेशन का हिस्सा है। इसके बाद दोबारा से जब ये इनकम जनरेट करना शुरू करेगा, तो ये जो आपको दिख रहा है 765 बॉन्ड्स, ये आपको हर साइकिल के साथ मिलने शुरू होंगे। और जो तजुर्बे की बात है, जो एक्सपीरियंस हम लोगों ने देखा है कि जब हमारा 8वां स्लॉट एक बार घूम रहा होता है, तो 7वां स्लॉट 2 बार घूम जाता है, छठा स्लॉट 3 बार घूम जाता है, ठीक है, पांचवा स्लॉट 4 बार घूम जाता है। इस तरह से जो कम वाले स्लॉट हैं वो कई बार घूम चुके होते हैं। तो यदि उसके अकॉर्डिंग आप चेक करेंगे कि आपकी इनकम क्या है, तो वो एक डेफिनेटली डिफरेंट इनकम होगी। तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि दुनिया का कोई कैलकुलेटर नहीं बना है जो किसी व्यक्ति के वर्किंग पोटेंसी को कैलकुलेट कर सके। तो जो भी बंदा अपनी मेहनत से, अपने एटीट्यूड की वजह से हो, या अपने बिहेव की वजह से हो, या अपने फेस वैल्यू की वजह से हो, जितना अच्छा वर्क कर पाएंगे उतना बड़ा इनकम जनरेट होगा। एक क्लब का जो पोटेंशियल है 511 एस बॉन्ड का मतलब आप सब समझ सकते हैं, 0.511 बिटकॉइन, मतलब आधे बिटकॉइन से ऊपर की आपकी अर्निंग जनरेट हो जाएगी यदि सारे स्लॉट की एक एक बार की इनकम कैलकुलेट की जाए, वो भी नेक्स्ट स्लॉट के बाइंग के लिए डिडक्शन के साथ। ठीक है, चलते हैं बी क्लब को समझते हैं। बी क्लब का मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पे बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट और प्लान काम करता है। यू के पोजीशन पे आप होते हैं, और ये जो ब्लू सर्किल दो हैं, यहाँ जैसे ही फिलअप होता है तो पहले ब्लू सर्किल पे आने पे इनकम पहले अपलाइन को जाती है, दूसरे ब्लू सर्किल के फिल होने से इनकम दूसरे अपलाइन को चली जाती है। सेकंड लाइन में जो 4 ग्रीन पॉइंट हैं, जब वो फिलअप होता है तो वो इनकम आपके वॉलेट में रिसीव होती है। इसी तरह से ये जो फर्स्ट येलो पॉइंट है ये वाला, ठीक है, जैसे ये फिलअप होता है तो ये इनकम जाती है आपके पहले डाउनलाइन को। इसके बाद 2 इनकम फिर आपके वॉलेट में रिसीव होती है, और फिर जैसे ही ये पॉइंट फिलअप होता है तो यहाँ से जो इनकम होती है वो आपके सेकंड डाउनलाइन को चली जाती है। इसके बाद फिर 2 इनकम आपको रिसीव होता है, और जैसे ही ये पॉइंट फिलअप होता है डाउनलाइन वाला, तो ये इनकम आपके थर्ड डाउनलाइन को चली जाती है, और जैसे ही लास्ट पॉइंट ये रिसाइकिल होता है तो ये इनकम आपके तीसरे अपलाइन को चली जाती है, और ये सिलसिला बार बार लगातार चलता रहता है। सिंपल चीजें हैं, जैसे हम लोगों ने ए क्लब में देखा था वैसे ही टर्म कंडीशन बी क्लब में है। यदि आपने पहले स्लॉट की अर्निंग ले ली है, तो यदि आप चाहते हैं कि उसकी इनकम दोबारा से रिसीव हो आपके वॉलेट में, तो आपको नेक्स्ट स्लॉट बाय करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि इनोवेशन फैक्ट्री आपको जबरदस्ती करोड़पति बनाने का प्लान बना करके आपको दी है। आपकी सिर्फ जिम्मेदारी यह है
कि पूरी ईमानदारी के साथ आप इस सिस्टम का हिस्सा बन जाएं और अपने आप से, किसी और से नहीं, अपने आप से कमिटमेंट करें कि यस, मैं मेहनत करना चाहता हूं और मैं मेहनत करके सफल होना चाहता हूं। ठीक है। सेकंड स्लॉट में वही मामले हैं। यहाँ आपका चूंकि इन्वेस्टमेंट 0.002 बीटीसी यानी कि 2 बॉन्ड का है, तो जितने भी अर्निंग पॉइंट्स हैं वहां से 2-2 बॉन्ड करके आपकी अर्निंग जनरेट होगी। इसी तरह से जब आप तीसरे स्लॉट को एक्टिवेट करते हैं, तो चूंकि उसे एक्टिवेट करने में आपको 6 बॉन्ड लगते हैं और साथ में 6 यूएसडी भी लगते हैं, बट आपको जो हर पॉइंट से रिसीव होंगे इनकम, वो 6 बॉन्ड के रूप में इनकम रिसीव होते रहेंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। यदि हम लोग चौथे स्लॉट की बात करते हैं, तो 0.024 बीटीसी यानी कि 24 बॉन्ड की आवश्यकता होगी और हर इनकम पॉइंट से आपके वॉलेट में 24 बॉन्ड की अर्निंग होगी, वो आपको रिसीव होंगे। तो आप सोच सकते हैं कि जब आप 7वां या 8वां स्लॉट एक्टिव करेंगे, तो 7वां के लिए 1 बीटीसी से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है, और 8वें स्लॉट की बात करें तो 2 बीटीसी से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है। तो 2.25 से भी ज्यादा है फ्रेंड्स, 2.304 है। बट मजे की बात क्या है, एक एक पॉइंट से जब इनकम जनरेट होगी, तो 2.304 बीटीसी ही जनरेट होगी। ओके। पूरा का पूरा 100% जनरेट होगी। यदि आप उसे P2P बेचना चाहते हैं, तो आप 100% उसको एंजॉय कर सकते हैं। बट यदि आप चेन ब्रिज के थ्रू जाएंगे, किसका, यदि चेन ब्रिज के थ्रू जाएंगे, तो वहां पे आपको 10% डिडक्शन का को फेस करना पड़ेगा। सिंपल है, जो चीजें मैंने आपको बताई उन्हीं चीजों को यहाँ थोड़ा सा और क्लेरिफाई करने की कोशिश की गई है। आप सभी दोस्त समझ पा रहे हैं। बी क्लब का जो पोटेंशियल है, इसको भी हम लोग समझ सकते हैं कि छोटा से बड़ा, जीरो से हीरो कैसे बना जा सकता है। 1 बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे, साथ में 1 यूएसडी भी लगेगा, 8 बॉन्ड की इनकम जनरेट होगी, 2 बॉन्ड हम निकाल देंगे अगले स्लॉट को बाय करने के लिए, और 6 बॉन्ड से हम अपनी जरूरतें पूरी करेंगे। इस तरह से भी आगे बढ़ा जा सकता है फ्रेंड्स। ठीक है। सेकंड स्लॉट की बात करें तो 2 बॉन्ड से हम लोगों ने स्टार्ट किया, जो पहले ही डिडक्शन कर लिया था अपनी इनकम में से, साथ में 2 यूएसडी भी चाहिए, तो यहाँ से हमें 16 बॉन्ड की इनकम जनरेट होती है। और इन 16 बॉन्ड में से 6 बॉन्ड हम लोग निकाल लेते हैं नेक्स्ट स्लॉट के लिए, तो 10 बॉन्ड आपके पास बचते हैं। ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे स्लॉट के लिए। तो 6 बॉन्ड जो हम लोग सेकंड स्लॉट से अर्न किए हैं, उसी में से निकाल के थर्ड स्लॉट में डालना है, साथ में 6 यूएसडी भी लगेंगे, और इससे हमारी इनकम जनरेट होगी 48 बॉन्ड्स के रूप में। ठीक है। इसमें से 24 निकालना होगा अगले स्लॉट को बाइंग करने के लिए, और 24 बॉन्ड्स जो होंगे वो हमारे जरूरतों को पूरा करने के लिए हम और आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह से चौथे स्लॉट की बात करते हैं, तो 24 बॉन्ड लगते हैं, 24 यूएसडी भी लगती है, और यहाँ से जो इनकम जनरेट होता है, वो 192 एस बॉन्ड्स की इनकम जनरेट होती है। और साथ में आप समझ सकते हैं कि नेक्स्ट स्लॉट के लिए 96 बॉन्ड हम लोग अलग करेंगे, और 96 बॉन्ड्स हमारी आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए रहेगा। इस तरह से हम लोग कम से कम इन्वेस्टमेंट में वर्क करते हुए, टीम को सिखाते समझाते हुए, टीम की अर्निंग करवाते हुए, सभी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। और हम लोग यदि बात करें लास्ट 8वें स्लॉट की, तो आपका इन्वेस्टमेंट होता है 2304 बॉन्ड। बट ये 2304 बॉन्ड आपको अपने घर से खरीद के नहीं लगाने हैं। आपने जो रेगुलरली इनकम की है ना, आपने जो ग्रेजुअली ग्रोथ किया है, उसी बॉन्ड को निकाल करके आपको यहाँ लगाने होते हैं। और जादू क्या है कि इनकम क्या जनरेट हुआ, 18,432 बॉन्ड्स, और आगे लिखा हुआ है नील। नील का मतलब कि इसके आगे कोई स्लॉट नहीं है, इसलिए आपका डिडक्शन भी नहीं होगा, और जो आपकी टोटल इनकम जनरेट होगी 18,432 बॉन्ड के रूप में पूरा का पूरा आ जाएगा। अगर हम लोग टोटल प्रॉफिट की बात करें, तो डिडक्शन के बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रो करने के बावजूद हमारी जो इनकम जनरेट होगी, वो 27,784, यानी कि लगभग 27 बॉन्ड की इनकम हमारी जनरेट होती है, 27 बीटीसी की इनकम जनरेट होती है। और अगर हम लोग उसकी दोबारा की बात करें, ये तो पहले बार में हुआ ना कि इनकम में से डिडक्शन करते हुए हम लोगों ने आगे बढ़ा, बट यदि दोबारा की बात हुई, तो दोबारा जो इनकम जनरेट होता है, वो ये आपके सामने 31,752 का हो जाता है। तो इस तरह से आप 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार चाहें, आपका साइकिल रिसाइकिल होता रहेगा। कोई एक्सपायरेशन नहीं है। जब तक आप और आपकी टीम काम करती रहेगी, इनकम जनरेट होते रहेंगे, और आप इस इनकम को एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कई लोगों के क्वेश्चंस होते हैं नॉन वर्किंग इनकम, तो नॉन वर्किंग इनकम के कई एग्जाम्पल आपको स्ट्रक्चर में मिल जाएंगे। बट
ध्यान रहे कि इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। तो मेहनत को फोकस करें। इंतजार करने से आपकी थोड़ी बहुत जरूरतें पूरी हो सकती हैं, कभी भी सपने पूरे नहीं होंगे। तो मेहनत को फोकस करें और ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करें। ये आपकी इनकम पोटेंशियल है, यहाँ पर दर्शाया गया है। और 50 BTC यानी 50,000 बॉन्ड यदि आप कमाते हैं तो 50 BTC होगी। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से आप 10 BTC, 50 BTC, 100 BTC, 500 BTC इस तरह की अर्निंग की प्लानिंग कर सकते हैं, एज पर योर वर्क, एज पर योर कॉन्फिडेंस, एज पर योर डिसीजन। ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, सुनने में अजीब लग सकता है, बट 2-2.5 घंटे सिस्टम चले उस बीच में क्या इनकम जनरेट हुई, 12 घंटे सिस्टम चले उस बीच में क्या इनकम जनरेट हुई, और किन कंडीशंस में जनरेट हुई, वो सारी चीजें आप स्टडी कर सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं। आप एक बार समझ के देख लें कि यदि किसी दिन जब जो सिस्टम जिस तरह से रेक्टिफाई होकर के आ रहा है, जो भी बेसिक एरर्स थे उनको रिजॉल्व कर दिए गए हैं, अब इनके साथ यदि सिस्टम आपके बीच में आता है और कंटिन्यूअसली स्मूथली चलता है, डेली बेसिस पे लोगों के इनकम जनरेट होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि डेली की इनकम क्या होगी, वीकली क्या होगी, मंथली क्या होगी। मुझे लगता है बहुत से समझदार लोगों के समझ से ऊपर चला जाएगा। तो आई होप कि आप सभी दोस्त सिस्टम को एंजॉय करेंगे। इसको कन्वर्ट करने के लिए आप समझ लें, विड्रॉल कन्वर्टिंग एस बॉन्ड, तो आप बॉन्ड को कन्वर्ट कर सकते हैं सीधा बाइनेंस पे जा करके चेन ब्रिज के थ्रू, और वहां से भी आप लोग उसको लिक्विडेट कर सकते हैं। रॉयल पूल को ऐड ऑन किया गया है एडिशनली। तो यहाँ पे क्या किया गया है, ए मैसिव रिवॉर्ड पूल विथ 100% विनर्स। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग 100% लोग विनर होंगे, इसके लिए रॉयल पूल को ऐड किया गया है। और क्या कहा गया है, बिकम ए रॉयल पार्टनर ऑफ बुलेटो एंड एंजॉय एन इक्वल शेयर इन द रॉयल पूल। तो यदि आप रॉयल पूल में आते हैं तो बी क्लब में जितने भी आइडिया लगती हैं, स्लॉट नंबर 1 से लेके स्लॉट नंबर 8 तक, उसमें जितने यूएसडीबी लगते हैं उसका 50% निकाल करके जितने रॉयल क्लब अचीवर्स होंगे उनके बीच में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। हाउ टू क्वालिफाई, रिसाइकिल ऑल स्लॉट्स ऑफ बोथ ए क्लब एंड बी क्लब। ए क्लब के 8 स्लॉट और बी क्लब के 8 स्लॉट जब आप बाय कर लेते हैं या रिसाइकिल कर लेते हैं, नॉट ओनली बाय, रिसाइकिल, ठीक है, यानी कि उससे आप इनकम ले लेते हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके बाद क्या करना पड़ता है, डिपॉजिट ए रॉयल मेंबरशिप एक्टिवेशन फी ऑफ 1 लाख BLV। तो आपको रॉयल एक्टिवेशन फी एक्टिवेट करने के लिए 1 लाख BLV लगाने पड़ते हैं। और सब्सक्राइब टू मंथली पूल, हर महीने आपकी इनकम जनरेट हो, इसके लिए आपको 10,000 BLV हर महीने देने होंगे। थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं रॉयल पूल की। तो स्पष्ट किया गया है कि 50% ऑफ ऑल द यूएसडीबी कलेक्टेड फ्रॉम बी क्लब स्लॉट एक्टिवेशंस विल गो इनटू द पूल। ठीक है। All the participants of the royal pool will get an equal share of the pool rewards। मैंने इसे पहले बता दिया है। The royal pools and reward distribution will be recurring on monthly basis। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे ये इंपॉर्टेंट है, पूल क्वालिफिकेशन विंडो विल क्लोज ऑन 20th ऑफ ईच मंथ। हर महीने के 20 तारीख तक जो लोग क्वालिफाई करेंगे वही रॉयल पूल में इनकैलकुलेट किए जाएंगे, और उन्हीं की जो इनकम होगी अगले महीने 1 तारीख को जनरेट होगी, दी जाएगी। और जो भी व्यक्ति 21 तारीख 22 तारीख को करेंगे उनका रॉयल पूल का जो इनकम होगा वो अगले महीने में कैलकुलेट होगा और उनको मिलेगा। ठीक है। सी मशीन, सी मशीन जैसा कि आप सभी दोस्त जानते हैं, जिन्होंने बीएफआईसी नेटवर्क में टीम बनाई उन्हें बीलब नेटवर्क में आसानी हुई, जिन्होंने बीलब नेटवर्क में टीम बनाई उन्हें बुलेटो में आसानी हुई, और जब लोग बुलेटो में टीम बनाएंगे तो उन्हें सी मशीन में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। तो सी मशीन भी एक अच्छा पावरफुल है। एक ऑन एवरेज जो हम लोगों को उमर सर ने एक हिंट किया है वो इतना ही किया है कि अभी 3 लोग ऊपर 3 लोग नीचे और एक व्यक्ति आप खुद, ठीक है, 7 लोग मिलके एक व्यक्ति को सक्सेसफुल बनाते हैं।
और सोचने की बात क्या है कि जब 500 लोग ऊपर और 500 लोग नीचे से मिलकर आपको सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करेंगे और आपके लिए काम करेंगे, तो आपके सक्सेस का स्पीड क्या हो सकता है। तो जितनी ज्यादा आप टीम बनाएंगे, उतना बड़ा रिजल्ट आप इस सी मशीन से ले पाएंगे। और जब सी मशीन लाइव होगा, तभी बुलेटो द क्रिप्टो मशीन का स्लोगन कंप्लीट होगा। और सी मशीन को लाइव करने के लिए कंपनी ने जो कम्युनिटी को कमिटमेंट या टारगेट दिए हैं कि कब सी मशीन लाइव होगा, तो जब बुलेटो में 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन लग जाएंगे, तो आपका सी मशीन लाइव हो जाएगा। और हमें पूरा विश्वास है इस जबरदस्त कम्युनिटी पे कि एज पर इनकम, एज पर कैलकुलेशन, एज पर एंजॉयमेंट, लोग इस टारगेट को हंसते खेलते बहुत ही कम समय में पूरा कर लेंगे। ओके। तो कुछ बेसिक चीजें हैं, वो सारी चीजें सारे दोस्तों को पता है। तो बुलेटों के प्रेजेंटेशन के लिए इतना ही। आई होप कि आप सारे दोस्त सिस्टम को समझ चुके होंगे। जी, गौरी शंकर जी कुछ कहना चाहेंगे? गौरी शंकर जी, राठौर जी कोई हैं? हाँ जी शिवेश भाई, जी आवाज आ बताएं। रही है। आ रही है सर, आ रही है। थैंक यू। सो दोस्तों नमस्कार। और शिवेश भाई ने बहुत अच्छी तरीके से सभी लोगों को, हम सभी लोगों को गाइड किया। उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद शिवेश भाई को। और बस इतना ही बोलेंगे, आज बहुत बड़ी गुड न्यूज आई है। और जो गुड न्यूज का हमें इंतजार था कि जब चीजें सामान्य हो जाती है उसके बाद जो आप लोग हम लोग सभी इंतजार कर रहे हैं कि सिस्टम कब लाइव होगा। तो मेन चीजें लगभग लगभग सारी चीजें कंप्लीट हो गई है। और कुछ चीजें अभी भी है, और मेरे ख्याल से लेट नाइट तक वो भी सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। और आप लोगों को बिल्कुल अपने टीम के साथ रेडी रहना है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है, आपने इस जो 5-6 दिन या 7 दिन के दौरान जो मेहनत किया है, और यहाँ पर एक बहुत बड़ी क्राउड दोबारा से आने वाली है। तो मैं तो उस दिन भी बोला था मीटिंग में कि आप लोग यदि सोच रहे हैं जिनकी आईडी नहीं लग पाई है या जिनकी आईडी लगी और उनके आईडी नंबर नहीं निकल पाए हैं, कहीं भी पीछे नहीं है। अभी सब आगे ही आगे चलेंगे पूरे मंथ। तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपनी टीम को प्रॉपर अपडेट दें, और जैसे ही सिस्टम लाइव होने वाला हो दोबारा से, आप लोग आराम आराम से इंट्रोड्यूस करवाएं। कोई जल्दी नहीं है, कोई ऐसी कोई चीज नहीं है कि भागी जा रही है। ठीक है? तो आप लोग बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से चीजों को इंजॉय करें। और बहुत बड़ी चीज है कि आप लोगों के सामने जो है बिटकॉइन कमाने का एक बहुत बड़ा अवसर आ रहा है। और यकीन माने, यदि इस अवसर को आपने निगलेक्ट किया, इग्नोर किया, तो आपको बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं करते हैं, हफ्ते भर के अंदर आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि हमने क्या चीज को छोड़ा और क्या पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, जो है जो आ रहा है उसको लेने की कोशिश करें, उसको पकड़ने की कोशिश करें। जो आएगा या जो आने वाला होगा उसको अभी छोड़ दें। जो आ रहा है उसको पकड़ने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच शिवेश भाई। जी नेक्स्ट, हीरालाल जी। जी शिवेश जी, थैंक यू। जिस प्रकार से अभी शिवेश जी ने जो प्लान प्रेजेंटेशन किया है, हमें एक काफ जब जूम मीटिंग लेते हैं, जब एक हर एक चीज नया सीखने को मौका मिलता है। तो हमें जब भी जूम मीटिंग होती है बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। और काफी दोस्तों को ये प्रॉब्लम है, सर हमारा बीएलओ का क्या होगा, बीएफआईसी क्या होगा। तो मैं बोलना चाहूंगा कि किसी भी समस्या के बगैर ना जीवन का कोई महत्व नहीं होता है। वो समस्या ही हमें जीवन की असली कीमत समझाती है। तो जैसे ही बुलेट अभी लाइव हो जाएगा तो समस्या तो शायद मुझे नहीं लगेगा, ये पुरानी जो बातें हमें याद रहेगी, भूल जाएंगे। तो इसीलिए अपना एक ही फोकस होना चाहिए। ऑलरेडी आपको सभी को जो अपन नया वाला जो बीबीटीसी आपको मिलना है वो मिल गया होगा। और जो भी आपका डाउट रहेगा वो सारा उमर सर आ जाएंगे, उसके बाद में डाउट क्लियर भी हो जाएगा। और हमें एक ही फोकस करना है, काम का। देखिए दोस्तों, जो मीटिंग में काफी बार बोलते हैं कि
समय और संबंध व्यक्ति को एक साथ में आती नहीं है, और समय और संबंध दोनों यदि व्यक्ति के जीवन में आ जाती है तो उसकी जिंदगी, उनकी लाइफ, वो स्टाइल अलग ही हो जाती है। तो आप डेफिनेटली इस बात पे फोकस करें कि अभी हमें बुलेटो में क्या करना है, अपनी टीम कैसे बिल्डअप करनी है, अपनी टीम का कैसे सपोर्ट करना है, और अपनी टीम को साथ में लेकर के आगे चलना है। तो आप इस पे ज्यादा फोकस करेंगे तो शायद मुझे ऐसा लगता है आपका तो भविष्य बदलेगा, आप दूसरों का भी भविष्य बदलने का काम करेंगे। तो थैंक यू शिवेश सर, कंटिन्यू करें, आप वो को होस्ट बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। जी जी, महेश शर्मा जी। थैंक यू, थैंक यू शिवेश भाई। बेहतरीन प्रेजेंटेशन, जैसे कि हमेशा से होता रहा आपका। तो दोस्तों, आज वो लम्हा, वो घड़ी फिर आपके सामने आने वाली है जिसके लिए हम लोग इतने दिन से वेट कर रहे थे। सबको अपने प्राप्त की गई इनकम शो हो रही होगी, एंड मुझे उम्मीद है इस इनकम को सभी लोग एंजॉय करेंगे। मैं सबसे एक बात समझाना की कोशिश करूंगा कि काम में कभी ढील नहीं देनी चाहिए। जो भी काम करना है हमें, उस पे फोकस बना के रखिए। आलस छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आलस का समय खत्म है। आज रात से, कल से बिल्कुल द्रुतगामी वेग से लग जाइए और वो कर्मा कर बैठिए जिसके लिए आप बने थे, बुलेटो के लिए। क्योंकि मैं तो निकल चुका हूं, अब बारी आपकी है। मैं आप सबके लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए जो सेवाएं दे सकता हूं, जैसे शिवेश भाई देते हैं हर रात 8 बजे उनके अपने दिन पे, उसी प्रकार से मैं दोपहर में भी आप सबके लिए उपलब्ध हूँ। जैसे आज 3 बजे था, कल भी रहूंगा, परसों भी रहूंगा। तो मेरे कहने से मतलब ये है दोस्तों कि टीम पे फोकस करिए, टीम को एजुकेट करिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि यही वो समय है जहां पे हम अपना वर्चस्व बनाएंगे और उस चीज को जिएंगे अपनी टीम के साथ। तो वो घड़ी आ चुकी है। मेहनत से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बैठ के खाने में कभी मजा नहीं आता। तो मेहनत की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि वो दिन अब बहुत सामने है आप सबके, जिसके लिए आप लोग बने थे बुलेटो के लिए, कि हाँ बुलेटो आए और हम लोग इस लाइफ बदल जाए। तो अब लाइफ बदलने वाली है, तो उसको एंजॉय करें और लग जाइए। थैंक यू। थैंक यू महेश भाई। जी, संजीव राठौर सर। संजीव सर हैं? ओके, कोई और दोस्त कुछ कहना थैंक चाहेंगे? यू, थैंक यू शिवेश सर, ओके, थैंक यू वेरी मच। तो साथियों, जैसा वेलकम। कि अभी शिवेश सर ने आपको पूरा प्लान समझाया, अभी छोटी सी चीज एक बताऊंगा। काफी लोगों के फोन आ रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं कि भाई हमारे बिटकॉइन बॉन्ड जो हैं वो कम आए हैं, हमें पूरे नहीं मिले हैं। तो मैं उन साथियों को बताना चाहूंगा कि आप लोग चेक करें कि आपकी आईडी पे इनकम कितनी आई है, और उस आईडी की इनकम से अपने सुपर सुपर बॉन्ड जो आपके पुराने थे, जो बिटकॉइन में चेंज हुए हैं, उस बिटकॉइन को मैच करें। क्योंकि क्या हुआ था कि कुछ लोगों के पास में सुपर बॉन्ड एक्स्ट्रा चले गए थे, जितनी उनकी इनकम थी उस इनकम से ज्यादा चले गए थे। तो उन ही लोगों को दिक्कत आ रही है ज्यादा कि भाई उनके सुपर बॉन्ड जो जो बिटकॉइन बॉन्ड है वो नहीं आए हैं, कम दिख रहे हैं उनको। और अगर किसी का रह भी गया है तो वो कंपनी की तरफ से फाइंड आउट करके और आ जाएगा, तो हमें उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेकंड चीज, जब हम लोग ब्लूटो में आईडीज लगा रहे थे तो हमारे सुपर बॉन्ड और यूएसडी भी कट गए थे, लेकिन हमारी आईडी एक्टिवेट नहीं हुई थी। मैं 2 दिन अभी फ्री था, तो मैं ऐसे ही ब्लूटूथ की आईडी चेक कर रहा था। तो आईडी चेक करते करते मेरे को एक चीज समझ में आई। अभी हम देखेंगे तो हमारे रजिस्ट्रेशन हुए हैं ओनली 14,404, बट मेरे डाउन में एक आईडी क्रिएट हुई है। ऐसे ही और भी हमारे साथियों के साथ में बहुत सारी आईडी क्रिएट हुई हैं जिनके नंबर 14,000 से ज्यादा हैं। मुझे जो समझ में आया, वो समझ में ये आया कि जिन साथियों की आईडी क्रिएट नहीं हुई थी, जिनको लग रहा था रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उन सब की आईडी सिस्टम में क्रिएट हो चुकी है, लेकिन कुछ ग्लिच है या कोई दिक्कत है जिसकी वजह से वो शो नहीं कर रही है। ऐसे मैंने चेक किया तो जो ब्लूटो में लास्ट आईडी लगी है वो आईडी लगी है 16,116 नंबर। इसके बाद आईडीज नहीं दिख रही है। तो हो सकता है कि जैसे ही ब्लूटो लाइव किया जाएगा, हमारी टेक्निकल टीम ने ये चेक कर लिया होगा, तो जिन साथियों के साथ ऐसा हुआ है उनकी आईडीज लॉग, जैसे वो अपना वॉलेट कनेक्ट करेंगे, आईडी एक्टिवेट हो गया जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आईडी कनेक्ट होकर एक्टिवेट हो जाएगी और उनको उनका आईडी नंबर मिल जाएगा। जी। यस सर, ये मैं वैसे ही चेक कर रहा था तो मुझे दिखा, जिसमें लास्ट जो आईडी क्रिएट हुई है वो 16,116 नंबर की आईडी क्रिएट हुई है। तो उन लोगों को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और
इसके अलावा जो भी है, आज हमारे इस्लामाबाद में इवेंट हो रहा है जहाँ पे बहुत बड़ी गैदरिंग है, कुछ वीडियोज वहां से आए हैं। प्रॉपर वीडियोग्राफी आपको कल तक मिलेगी, क्योंकि वहां पे कुछ दिक्कत है, कुछ जैमर्स की समस्या है, जिस वजह से ये लाइव नहीं कर पाए उसको। तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ब्लूटो की तैयारी करें, अभी से टीम के साथ लग जाएं। जिन लोगों को ज्वाइन नहीं करा पाए उन सबको ज्वाइन कराएं, और कोई पीछे रहने वाला नहीं है, सबके सब लोग इनकम करने वाले हैं। जैसा कि अभी 2-3 दिन पहले शिवेश सर ने बताया था एक मीटिंग के अंदर, बहुत सिंपल एग्जांपल में, जो लोग कहते हैं कि भाई जब मैं एंड का बंदा हूं तो मेरी इनकम कैसे होगी, तो उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से समझाया था कि भाई आप तो आखिरी हैं, लेकिन आपके ऊपर आपकी 3 अपलाइन हैं जो आपको सक्सेस करेंगी। तो थैंक यू शिवेश सर, आप इस तरह से बता के सबको एजुकेट करते रहें और हम आगे एजुकेट करते रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कम्युनिकेट करें अपनी टीम के साथ, और आप सभी लोग लाइव होने का इंतजार करें। जैसे ही लाइव होगा आप सभी दोस्तों को गुड न्यूज मिल जाएगी, और आप चाहें तो खुद भी अपने स्तर से वॉलेट को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आपका वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा मीन्स सिस्टम लाइव होगा, तो दोनों ऑप्शन है, आप खुद से भी चेक कर सकते हैं और आप अपने अपलाइन के मैसेज आने का इंतजार कर सकते हैं। साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि हड़बड़ी ना दिखाएं, जल्दबाजी ना करें। फिर कई दोस्तों के कंप्लेन आ रहे थे कि मैं करना चाह रहा था किसी और के साथ और आईडी चली गई एक नंबर के साथ। तो फ्रेंड्स, ये गलती ना करें, इत्मीनान से फाइनल रजिस्ट्रेशन को टच करने से पहले ऊपर अपलाइन का नंबर दिखता है, वो ध्यान से देख लें, तभी रजिस्ट्रेशन को टच करें। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।